माई सेल्फ युवराज राहुल आर्यन। आप सभी को आपका अपना चैनल रॉनिंग स्लैब स्टाइल में मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को सिखाने वाला हूँ मोडाल का अगला कॉन्सेप्ट यानी कि हैव टू। तो अगर आपने पिछले का वीडियो अगर आपने परचेस नहीं किया तो उसे जरूर परचेस कर ले। इससे रिलेटेड आपको वीडियो दिया है स्टूडेंट्स, तो उसे जरूर परचेस करें ताकि आने वाले समय में आप मोडाल का बाप बन सके स्टूडेंट्स। तो आइए मैं आपको देता हूँ एक बार फिर से एक नया ट्रिक और उसमें आपको बताता हूँ हैव टू का बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपको जानना है हैव टू। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको समझने वाला हूँ और धांसू ट्रिक देने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेरे चैनल रॉनिक स्लैब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन के ऑल घंटे कर दे प्रेस, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप पा सके सबसे पहले स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उसे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बस धनाधन कीजिए और इसे बस ची डालिए, फाड़ डालिए। जितना भी कॉन्सेप्ट आपको मैं देता जाता हूँ उसे बस एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपकी किताब में जितना भी सब्जेक्ट, जितना भी आपको सेंटेंसेस दिया गया है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने का, उसका बस फोड़ डालिए स्टूडेंट, चटनी बना डालिए। तो आइए स्टूडेंट, क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा, यूज ऑफ हैव टू किसका करना है, यानी कि हैव टू का प्रयोग करना है। अगला जो मोडाल है क्या है, हैव टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। क्या कहता है, पहचानने का नियम कहता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द लगा दिखे तो वैसे हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हैव टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में सेटअप कर दीजिए स्टूडेंट्स कि वैसे हिंदी का अनुवाद जिसका अंत में क्या दिखे, ना है, नी है, ने है या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द दिखे तो वैसे हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया के रूप में आपको किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करना है। फिर से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझते रहना है, देखते रहना है और बारीकियां समझनी है स्टूडेंट्स। बस मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा कि आप इसे बस देखें, समझे और बस चीर डालिए। जितना भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इसके जरिए आप सारे जितना भी आपको बुक में आपको जितना भी सेंटेंस दिया सारे बन जाएंगे स्टूडेंट्स। बस आपको एक बार देखते रहना है, समझते रहना है और बस इसी तरह से वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते रहना। अपने दोस्तों को समझाइए, बताइए कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द दिखे तो वैसे हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। आइए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो इसे सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स। इसके साथ में आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ हैव टू किस प्रकार से आपको बनाने वाला है। यूज ऑफ हैव टू का स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं अंतिम में क्या दिखना चाहिए, ना है, नी है, ने है और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ती है। इन सारे कॉन्सेप्ट आपको इन अनुवाद में दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। गौर से देखिएगा, क्या कहता है, राम को खेलना पड़ सकता है स्टूडेंट्स, खेलना पर राम को खेलना पड़ता है। क्या हो गया स्टूडेंट्स, राम को खेलना पड़ता है। पहले क्या हो गया, राम को खेलना पड़ता है। अगला एक और देते हैं स्टूडेंट्स, सीता को घर जाना है। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सीता को घर जाना है। पहला कहता है राम को खेलना है या फिर करना पड़ता है, यानी खेलना पड़ता है। क्या कहता है, सीता को घर जाना है। यहाँ पे कंप्लीट सेंस दे देता हूँ स्टूडेंट्स कि राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। आइए स्टूडेंट समझते हैं और इसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ स्टूडेंट। क्या कहता है, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। अगला कहता है कि सीता को घर जाना है। कहाँ जाना है स्टूडेंट्स, घर जाना है। आपको क्या दिख रहा है, अंत में पढ़ता है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो वैसे हिंदी का अनुवाद आपको अंग्रेजी अनुवाद में करने के लिए किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, नोट लिखिएगा। इसके बाद आपको
समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं और नोट आपको लिखाता हूँ स्टूडेंट्स। लिखिए आप पहला नोट, आई बी यू दे आदि सब क्या है स्टूडेंट्स? प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल है। PLURAL नाउन, NOUN। इसके साथ आपको हमेशा हैव टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। और नोट दूसरा में लिखिएगा ही सी इट नेम आदि सब क्या है? सिंगुलर है। SINGULAR सिंगुलर नाउन है। इसके साथ आपको हैज टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स? हैज टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स? हैज टू का प्रयोग करना है। कैसे कैसे स्थिति में? आई बी यू दे यानी प्लूरल नाउन होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। और उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? तो हैव टू का प्रयोग करना है। क्या लिखा हुआ है? PLURAL। क्या लिखा हुआ है? PLURAL। क्या लिखा हुआ है? PLURAL प्लूरल नाउन होता है। कौन कौन होता है? आई बी यू दे क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव टू का प्रयोग करना है। अगला कहता है ही सी इट नेम दे आदि क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी कि इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? तो हैज टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग करना है? हैज टू का प्रयोग करना है। तो आइए इसके साथ में आपको दिखाता हूँ अगला सेंटेंस कैसे आपको बनाना है स्टूडेंट्स। आइए इसके साथ में आपको दिखाता हूँ अगला सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ और आगे लेकर चलता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इसको बस आप समझ लीजिएगा या फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ उसको भी आप समझ लीजिए। क्या करना है? आई के साथ हैव टू, बी के साथ हैव टू, यू के साथ हैव टू, दे के साथ हैव टू। किसके साथ हैव टू लगाना है स्टूडेंट? आई के साथ हैव टू, बी के साथ हैव टू, यू के साथ हैव टू, दे के साथ हैव टू। और अगला देता हूं यहाँ पे किसका? तो यहाँ पे देते हैं इट के साथ आपको किसका लगाना है? हैज टू। कोई नाम दिख जाए, राम, सीता, गीता, मोहन, कुछ भी दिख जाए उसके साथ किसका प्रयोग करना है? तो हैज टू। और आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाए, सी दिख जाए तो सी के साथ भी आपको हैज टू लगाना है। अगर ही दिख जाए तो ही के साथ भी आपको हैज टू का ही प्रयोग करना है। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल आपने देख लिया कि इसके साथ क्या लगाना है। तो आइए इसके साथ में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूँ। तो आपको क्या सीखना है स्टूडेंट्स? यूज ऑफ हैव टू। किसका सीखना है? यूज ऑफ हैव टू। यहाँ आप लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने वाले AAFIRMATIVASENTENCE। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं क्या कहता है? जो STRUCTURE क्या कहता है? STRUCTURE स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स। क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट कहता है, उसके बाद हैव टू या फिर हैज टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। क्या कहता है? ऑब्जेक्ट डालना है या फिर अदर वर्ड डालना है। क्या कहता है? सब्जेक्ट हैव टू ऑब्लिक हैज टू या फिर V1 फिर अदर वर्ड। यानी कि अदर वर्ड में आपको ऑब्जेक्ट भी डाल देना है, जो डालना है जो आप डाल दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। क्या दिया था स्टूडेंट्स? तो मैंने कुछ लिखा था, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्रिकेट खेलना पड़ता है। स्टूडेंट्स आपको देखना है अंत में क्या लगता है? ना पड़ता है। यानी कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, आदि शब्द दिखाए है। तो वैसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना है? हैव टू का प्रयोग करना है। और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बस ना डालना है स्टूडेंट्स। क्या लिखा हुआ है? राम, नाम क्या है? नाम, नाम के साथ किसका प्रयोग करना है? हैज टू का प्रयोग करने की। हैव टू ऑब्लिक हैज टू के दोनों का स्थान पे एक ही का प्रयोग करना है। तो किसका प्रयोग करना है? नेम है, नेम के साथ आपको हैज टू प्रयोग करना है। लिख देते हैं राम, राम के बाद क्या लिख देंगे? हैज टू।
उसके बाद क्या कहता है, क्रिकेट खेलना पड़ता है। यहाँ पे प्ले यानी कि क्या कहता है, खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले, तो PLA भाई। और क्या कहता है, क्या क्रिकेट, क्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, CRICKET, और अंत में फुल स्टॉप। हो गया आपका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद स्टूडेंट्स। क्या कहता है, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आपने क्या बनाया, राम हैज टू प्ले क्रिकेट। क्या बना दिया आपने, राम हैज टू प्ले क्रिकेट। बिल्कुल आसान तरीका स्टूडेंट समझने के लिए आपको मैंने दिया है। अब अगला मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए। अगर आपने इसे लिखा है तो आप इसे वीडियो को रोक रोक कर लिखते चले, समझते चले। और आपको मैं देता हूँ अगला मैंने क्या दिया था, सीता को घर जाना है। आइए स्टूडेंट्स इसका भी अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं। क्या कहता है, सीता क्या है, नाम ही है, तो सीता को सीता लिख देंगे। और क्या कहता है, हैज टू, सीता के साथ क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद टू, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, यानी कि गो टू हाउस, HOUSE। और क्या हो गया स्टूडेंट, फुल स्टॉप। क्या हो गया स्टूडेंट, फुल स्टॉप हो गया। क्या कहता है, सीता को घर जाना चाहिए, यानी कि सीता हैज टू गो टू स्कूल। क्या है, गो टू क्या हो गया, हाउस, यानी कि सीता को कहाँ जाना है, घर जाना है, यानी क्या हो गया, सीता को हैज टू गो टू स्कूल, सॉरी क्या हो जाएगा, हाउस। क्या हो जाएगा, हाउस। हाँ बिल्कुल, घर जाना, यानी कि सीधा हैज टू गो टू क्या आता है, तो आपको क्या जाना है, तो हाउस जाना है, यानी कि घर जाना है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब अगला कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ आपको, कौन सा सेंटेंस लेके चलना है, तो आपको पता हो गया होगा कौन सा, निगेटिव सेंटेंस। आइए निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं निगेटिव, NEGATIVE SENTENCE। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले STRUCTURA। सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या ऑब्लिक हैज, उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर आपको V1 और उसके बाद अदर वर्ड। ये आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज ऑब्लिक, या हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आइए इसका भी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको स्टूडेंट्स। क्या था एग्जांपल, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, या क्या हो जाएगा, राम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। आइए लिखते हैं, राम को क्रिकेट, आराम से लिखते चलते हैं स्टूडेंट्स, राम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। और पूर्णविराम आपका हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्या कहता है, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, राम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। क्या चीज में, निगेटिव सेंटेंस में। अब इसको हमको क्या करना है, इसको बस बना डालना है। क्या बना डालना है, तो निगेटिव सेंटेंस। आइए राम क्या है, नाम है, राम का नाम लिख देंगे, राम। उसके बाद क्या करना है, हैज, यानी कि जो है ऑब्लिक हैज है, इसमें से किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है स्टूडेंट्स। क्या लगा देना है, नॉट कहता है। इसके बाद आपको क्या कहता है, टू का प्रयोग करना है, तो नॉट टू। और उसके बाद आपको क्या करना है, खेलना, खेलना के मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्ले, PLAY। उसके बाद कहता है क्रिकेट, CRICKET। बस स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से आपको फोर डालना है, समझ डालना है। और आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, इसे भी आपको बना डालना है। आपको एक भी सेंटेंस नहीं छूटेगा स्टूडेंट्स। आपको किताब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं। अगर आपको ना बने, आप कमेंट सेशन में दें, मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं डाल दूंगा स्टूडेंट्स, PDF फॉर्म में आपको डाल दूंगा स्टूडेंट्स। बस आप अभी तक लाइक शेयर कमेंट नहीं किया, दोस्तों को नहीं शेयर किया है, तो बस शेयर करें, कॉन्सेप्ट को समझे और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए अगला क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। आपका एक और एग्जांपल था स्टूडेंट्स, उसको भी समझ लेते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। आइए एक अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं इसमें से लेकर चलता हूँ स्टूडेंट, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए लिखते हैं, आप को विद्यालय जाना है। और यहाँ क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको विद्यालय नहीं जाना है।
तो हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, आपको विद्यालय नहीं जाना है तो इस निगेटिव सेंटेंस को आपको बनाना है इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको समझाते हैं और समझते हैं क्या होता है। आपका मीनिंग क्या होता है, यू के साथ किसका प्रयोग करना है, हैव टू का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल करिएगा। यहाँ पे यू सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, यू, उसके बाद किसका प्रयोग करना है, हैव, यानी कि दोनों में जो हैव ऑब्लिक है जी, इसमें से आपको किसका प्रयोग करना है, इस बार हैव का प्रयोग करना है। तो HAVE, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको टू लगा डालना है और उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स, बस बताते चलिए कहाँ, गो टू स्कूल, गो टू SCHOOL और आपका फोन गर्म हो गया स्टूडेंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बारीकियां समझिए, उतारते चलिए, समझते चलिए, आप बस फुल वॉच कीजिए और इसके साथ साथ दोस्तों को शेयर कीजिए, समझाइए, लाइक करें, कमेंट करें। बस आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आपका ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे भी आप समझिए और अगला कॉन्सेप्ट में देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए क्या करते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVASENTENCA। आइए स्टूडेंट्स इसका भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले STRUCTURE, सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा हैव ऑब्लिक हैज सब्जेक्ट +2 + V1 और अदर वर्ड, या फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं क्या। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कहता है हैव ऑब्लिक हैज लिखना है, यानी कि दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको टू लिखना है, उसके बाद आपको V1, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद अंत में आपको क्या डाल देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना चाहिए स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। क्या कर रहा था उसमें कि क्या राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्या राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, बस इसको बना डालते हैं अंग्रेजी में। क्या कहता है, क्या राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं क्या कहता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने। वैसी स्थिति में किसका प्रयोग करना है, हैव टू का। किसका प्रयोग करना है, कौन सा मॉडल का, हैव टू का। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले राम है, तो राम का क्या होता है, नेम है, नेम के साथ क्या होता है, हैज का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में से किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। यहाँ कर देंगे हैज। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम लिख देंगे RAM। उसके बाद क्या कहता है, टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट, टू का प्रयोग करना है। यहाँ पे कर देंगे टू। किसका प्रयोग कर देंगे, टू। उसके बाद किसका करना है स्टूडेंट, V1। V1 क्या होता है, यहाँ पे खेलना। खेलना का मीनिंग क्या हो जाएगा, PLAY। क्या हो जाएगा, PLAY। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट, CRICKET और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो गया स्टूडेंट्स, हैज राम नॉट है, हैज राम टू प्ले क्रिकेट। क्या हो गया स्टूडेंट्स, हैज राम टू प्ले क्रिकेट। इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो गया हैज राम टू प्ले क्रिकेट, और हिंदी क्या हो गया, क्या राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। आइए स्टूडेंट्स एक और मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आपने देख लिया। आइए प्लूरल नाउन देख लिया, आपको सिंगुलर नाउन दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। क्या लिखा था आपने, क्या आपको विद्यालय, क्या आपको विद्यालय जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स आपने क्या लिखा, क्या आपको विद्यालय जाना पड़ता है। इसको भी अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं। क्या स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन क्या होता है, क्या का यू होता है, आपका क्या होता है, हैव होता है। तो आपके साथ क्या लगाएंगे, हैव सबसे पहले लगाएंगे स्टूडेंट्स HAVE, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो आइए इसके साथ क्या कहते हैं, आप लोग का क्या होता है, यू, तो यू डाल लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कहता है यू। और उसके बाद आपको क्या डालना है, टू, तो टू डाल देंगे। उसके बाद कहता है क्या, V1, तो V1 क्या होता है, गो, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहे हैं, CHOOL, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना है स्टूडेंट्स। तो आपने समझ लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। अब आपको सिखाता हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप पूरी धज्जी उड़ा देंगे जितने भी आपको किताब से मिलेंगे सेंटेंसेस, इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप उसके बाद धज्जियां उड़ा देंगे। आप बस इसी तरह से समझते रहें और बनाते रहें। जितना भी सब्जेक्ट से आपको किताब में मिले, जितना भी सेंटेंसेस हो, इस ट्रिक का फॉलो करें, समझे और उसका बस फोड़ डालिए। स्टूडेंट्स, ना समझ में आए इस वीडियो को पुनः देखें, समझे, लाइक्स करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बस शेयर करते रहे। स्टूडेंट्स, आइए अगला क्या कहता है, निगेटिव, NEGATIVE, ऐसी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं स्टूडेंट। INTERROGATIVE, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। STRU, फिर से देख देते हैं स्टूडेंट्स। STRUCTURE। सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, तो हैव ऑब्लिक हैज, यानी दोनों में से किसी एक का, उसके बाद प्लस करके सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर V1 और अदर वर्ड और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ स्टूडेंट्स। क्या कहता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, सबसे पहले हैव ऑब्लिक हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर V1, फिर अदर वर्ड, उसके बाद अंत में आपको क्या कर डालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना है स्टूडेंट्स। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कहता है, क्या राम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, नहीं खेलना पड़ता है और प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए स्टूडेंट्स, इसको भी अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं। क्या कहता है, क्या 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 आता है, तो राम सबसे पहले देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। राम, राम क्या आता है, तो ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, हैज, उसका कहता है राम, तो राम लिख देंगे और उसके बाद कहता है टू, क्या कहता है, नहीं, तो नहीं का क्या होता है, नॉट, तो यहाँ पे नॉट कर देंगे। उसके बाद टू, तो टू, और उसके बाद कहता है V1, V1 क्या होता है, प्ले, प्ले लिख देंगे PLAY, और उसके बाद क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट डाल देंगे CRICKET और प्रश्नवाचक चिन्ह। स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा कि हैज राम नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या जाना स्टूडेंट्स, हैज राम नॉट टू प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी अनुवाद क्या था, क्या राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है। आइए एक और समझते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको धांसू ट्रिक देने वाला हूँ, फिर आपको कभी भी आपको भूलने वाले नहीं है स्टूडेंट्स इस ट्रिक को। तो आइए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे आपको इट है और यहाँ पे आपको नेम है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको समझाता हूँ किस पे, तो ये प्लूरल नाउन से क्या था आपका, तो आप, क्या आप लोगों को, क्या आप लोगों को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, क्या आप लोगों को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग का क्या होता है, यू के साथ आपका क्या है, सहायक लगाना है हैव, तो हैव यहाँ पे सबसे पहले डाल देंगे स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, एक का तो प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहता है, यू, तो यू हो जाएगा। और कहता है क्या, नॉट, तो नॉट लिख देंगे। और क्या कहता है, टू, तो टू लिख देंगे। और क्या कहता है, जाना, जाना क्या होता है, V1, यानी कि गो टू, कहाँ, तो स्कूल। बिल्कुल स्टूडेंट सही बता रहे हैं आप, SCHOOL। बस इसी तरह से चटनी बना डालना है, फोड़ डालना है, समझ डालना है और बस बारीकियां समझ जानी है स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको एक धांसू ट्रिक देने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो आपने इतना तो आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को समझाया नहीं है, शेयर नहीं किया है, कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो उसे बस दे दे, शेयर कर दे। व्हाट्सएप में बस इतना शेयर कर दे, इतना शेयर कर दे, बस लाइक, कमेंट और ये वीडियो दिखने चाहिए स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अगला कॉन्सेप्ट जहाँ से धांसू ट्रिक दिखने वाली है स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको एक सेंटेंस से एक बार में आपको 4 सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे आप यूज ऑफ हैव टू का प्रयोग करके बनाएंगे स्टूडेंट्स। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि मैंने दिया था, मैं दूध या फिर मुझे दूध पीना पड़ सकता है, क्या होता है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लेते हैं, एक लेते हैं यहाँ पे,
विद्यालय जाना पड़ता है। क्या हो गया स्टूडेंट्स, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। क्या हो गया, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पड़ता है। आपको हैव टू लगाने के लिए किसका प्रयोग करना है, तो अंतिम में क्या लगना चाहिए, पड़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, आदि शब्द दिखे तो वैसी स्थिति में आपको किसका प्रयोग करना है, तो हैव या हैज का। और हैव पे कहाँ करना है, हैज का कहाँ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज टू का प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे का आपको पता होगा कि आई लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है आई, और आई किसका है, तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हैव टू। तो आई, उसके बाद हैव टू क्या कहता है, गो टू, SCHOOL। ये आपका बन गया पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स। क्या बन गया, आई हैव टू गो टू स्कूल, मतलब मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। अब आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस, यानी कि इसी का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखिएगा, मुझे विद्यालय जाना नहीं पड़ता है। और ये आपका बन गया अगला सेंटेंस स्टूडेंट्स। इसको बस मैं अंग्रेजी अनुवाद आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स कैसे करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट डाल देना है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, उसके बाद आपको जितना सारे यहाँ से है उसके बाद उतार दीजिए, हैव टू गो टू स्कूल, SCHOOL, और अंत में फुल स्टॉप। क्या डालना है, फुल स्टॉप। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आई हैव, उसके बाद बस नोट डाल दिया, जहां पे जैसे उतार है वैसे बस इसको लिख डालिए, समझ डालिए, फाड़ डालिए और चटनी बना डालिए। जितना भी कॉन्सेप्ट आपको मिले बस इसको एक बार देख करके आप सारे लेक्चर है उसे भी आप देख लीजिए, और उसके बाद आप बस एक बार किताब पकड़िए और पूरा चटनी कर डालिए स्टूडेंट्स। धज्जिया उड़ा डालिए पूरे को। आइए एक और मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स क्या करता है, इसके आगे सिर्फ क्या लगा देना है, क्या लगा देना है, क्या, उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार दीजिए। क्या मुझे विद्यालय, क्या मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, उतार दिया स्टूडेंट्स। और अंत में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देंगे। तो अब इसको अंग्रेजी अनुवाद कैसे कीजिएगा वो मैं आपको समझाने वाला स्टूडेंट्स, बारीकियां समझेंगे। इसके बाद आपका कोई भी सेंटेंस नहीं छूटने वाला किताब का। आइए समझते हैं। ये हैव को सिर्फ आई की जगह कर देना, आई को हैव की जगह कर देना स्टूडेंट्स। वही करते हैं हैव, उसके बाद आई, फिर क्या कर देना है, बाकी को उतार दीजिए, हैव टू गो टू, SCHOOL, और प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या लिख देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देना। आइए ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। बस धज्जिया उड़ा डालिए स्टूडेंट, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको मिले उससे बस आप बात करिए और किताब से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मिले उसे सॉल्व कर डालिए। ना बने कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको पूरा PDF देने का पूरा कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या कहता है, क्या, आप इसके आगे सिर्फ क्या लगा दीजिए, आप बाकी सबको उतार दीजिए। क्या मुझे विद्यालय, और क्या है, जाना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए इसको भी अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको बहुत अच्छा ट्रिक दिखने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक वॉच करें, बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स के साथ साथ अच्छे अच्छे फॉलोवर आपको दिखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये हैव को आई जगह कर देंगे, तो हैव आई, उसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट को उतार डालिए, नॉट टू गो टू स्कूल, SCHOOL, और यहाँ पे फुल स्टॉप है और यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट को समझना है स्टूडेंट्स, और आपका पूरा किताब का कॉन्सेप्ट धज्जिया उड़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अपने दोस्तों को अभी तक लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोला तो उसे भी लाइक शेयर करने के लिए बोल दें स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट मैंने किया है इस बार पूरा, और अगला मॉडल के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। बस इसी तरह से आप मेरे वीडियो पे प्यार बढ़ाते रहिए, समझा, और आप
अपना अपना लाइक शेयर कमेंट करते रहें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले स्टूडेंट्स, और मैं आपको इसी तरह का लेक्चर आपको वीडियो धांसू ट्रिक के साथ देता रहूं। बस आप अपने किताब का सारा कॉन्सेप्ट को धज्जियां उड़ा डाले स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को देख करके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ। बस इसी तरह से आप प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।